रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया और उस पोल को फिर मैनेज किया गया। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद न्याजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। आप वेरीफाइड अकाउंट देख लें, नॉन वेरीफाइड अकाउंट देख लें, और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। यानी देखें ना, बच्चों वाली बात है कि जॉन बर्किस कह रहा है कि सबसे बेहतरीन लीडर इमरान खान है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ओ भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो ये इसकी तस्वीर क्यों लगाई है और अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चलते हो? तो ये अमरीकी आदमी से अप्रूवल की ख्वाहिश क्यों है कि वो हमारी इस पे मोहर लगाए कि इमरान खान ठीक है? और जब ये फेक अकाउंट आप चला रहे हैं, कम अज़ कम तस्वीर ही चेंज कर लेते। ये जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या ज़रूरत थी? यानी अप्रूवल भी गोरों से लेना है, अकाउंट भी गोरे के नाम से बनाना है, और फिर झूठा प्रोपेगेंडा भी करना। यानी ये वो अकाउंट है जो सिर्फ तहरीके इंसाफ की हक में पोस्टें करता है और नून लीग के खिलाफ पोस्टें करता है। कमाल हो गई, पोल भी करवा। तो हिम्मत है तो इस जाली अकाउंट से कम इमरान खान का नाम डाल के देखते ताकि आपको पता लगता। और जो फॉलोअर्स का मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट के 80% फॉलोअर्स पीटीआई के हैं, तो ये जाली अकाउंट बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाना ये इस जमात का वतीरा बन चुका है। और देखिए, परसों मौसूफ ने जेल ट्रायल के दौरान जो बातें की, मेरा हुकूमत से एक मुतालबा है, ये ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। जो खुफिया मालूमात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। आप एक जुर्म जो सरजद हुआ उसका जो ट्रायल कर रहे हैं, उसमें दोबारा वो बातें रिपीट कर रहा है और वो मीडिया चला रहा है। यानी जिस जुर्म की पादाश में, जिस जुर्म के नतीजे में ये ट्रायल शुरू हुआ, वो जुर्म रिपीट हुआ जब दौराने ट्रायल इमरान न्याजी ने फिर वही बातें की, वही पुराना रिकॉर्ड चलाया। तो क्या मीडिया को चाहिए था कि चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है? वो जुर्म 2 दफ़ा सरजद हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये जुर्म जो परसों इमरान न्याजी ने किया, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक ट्रायल के दौरान एक सॉवरन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे दोबारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। और देखें, इमरान न्याजी की अपनी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। बाजवा ने कहा कि अपनी हुकूमत गिरा दो, तो मैंने अपनी हुकूमत गिरा दी। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत डोनाल्ड लू ने गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पे गिराई। नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलके गिराई। नहीं नहीं नहीं, वो मैं खुद था, नहीं बाजवा था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं जरदारी था, नहीं नवाज शरीफ था। ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुद्दत भी मुकम्मल नहीं की और इद्दत भी मुकम्मल नहीं की। कोई एक काम तो मुकम्मल कर ही लेता है इंसान, मगर ना इद्दत है ना मुद्दत है। और जिस तरीके से रोज़ झूठ गढ़ा जाता है, तो बताएं ना उस साइफर के अंदर क्या था? रोज़ इस तरह के साइफर आते जाते हैं, रोज़ ममालिक अपने तासुरात का इजहार करते हैं। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर को बुला के ये नहीं कहता कि बच्चों तैयार हो जाओ, कल हुकूमत गिर जानी है। ये कोई बिल्लू बदमाश है किसी लाहौर के मोहल्ले मुगलपुरे का कि जो सामने वाले को कहेगा कल तेरी गई भाई, कल तेरी किल्ली उड़ गई। यानी अमेरिका का एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे सफ़ीर को बुलाता है और कहता है बच्चों तैयारी कर लो, तुम गए। ये कभी हुआ है तारीख के अंदर? क्या ये मुमकिन है? ये जो साइफर की कहानी घड़ी गई है और जिसका इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि बार बार वो जुर्म सरजद हो रहा है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ। तो ये जो कलाबाजियाँ हैं इमरान न्याजी की कि एक दिन कहता है कि अमेरिका था, नहीं डोनाल्ड लू था, नहीं बाजवा था, नहीं मैं खुद था, मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ। ये पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये हरकतें और ये सारे मामलात किए गए हैं
तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के उलमा को चुप क्यों लग गई। उलमा इकराम से निहायत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि तब के नवाज शरीफ ने कुछ किया भी नहीं था तो आप फतवे जारी कर रहे थे। इधर तो भरकस निकल गया है पाकिस्तान की मोरालिटी का, मॉरल वैल्यूज का, अकदार का कोई हद होती है। आप हाजरा पनेज़ई की किताब पढ़ें, बंदों के कानों से धुएं निकलते हैं। क्या इस मुल्क में अब यही रह गया है? और ये शख्स हुक्मरानी के लिए कभी भी फिट नहीं था। ये किसी स्टैंडर्ड से हुक्मरान नहीं बन सकता था। प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था, नवाज शरीफ को हटाया गया था। और अगर नवाज शरीफ आज सुरखरू हो रहे हैं तो वो ज्यादती पर मबनी मुकदमात थे, वो नाइंसाफी पर मबनी मुकदमात थे। इन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हमले, दुश्मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा। और गजब खुदा का कि 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। ये कह रहा है आपका भांजा है हसन न्याजी कि वो नवाज शरीफ का भांजा है। और क्या वो नवाज शरीफ से डायरेक्शन ले रहा था? यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, शरियार अफरीदी, मुराद सईद, क्या ये 9 मई को नवाज शरीफ से राब्ते में थे? क्या आपके तमाम पार्टी के रहनुमा जो GHQ पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मसमार किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, क्या आपकी पार्टी में शामिल नहीं है? क्या आपकी तीनों बहनें उस्मा खान, नौरीन खान, अलीमा खान, ये आपकी बहनें नहीं है? ये नवाज शरीफ से राब्ते में थी? ये नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है? तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर आपका पूरा खानदान, आपके भांजे, आपकी बहनें नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन ले रही थी 9 मई की। शर्म से डूब मरो कि जेल जाके भी तुम झूठ से बाज नहीं आते। एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर केस साबित होते जा रहे हैं। वो साइफर हो, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, उनसे पहले कई सौ कनाल जमीन लेते हो तोहफे में, फिर तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये स्टेट का पैसा था, कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। अब पीछे क्या रह गया है? मेरा ये मुतालबा है कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जाए। मफरूरों के पीछे छुप रहे हैं कि जी 6 बंदे इस केस में मफरूर हैं, शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, बैरिस्टर नसीम ज़िया। भाई आओ ना, बताओ कि 60 अरब रुपया जो बंद लिफाफा कैबिनेट में आया और आपने कैबिनेट को कहा कि ये 60 अरब रुपया माफ कर दो, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है फ्रॉम पीटर टू पॉल, आपने 2 बंदों के पैसे देने हैं, मैंने इनके पैसे देने हैं और इनके पैसे देने हैं, मैं इनसे पैसे लेके इनको दे दूं। तो ये कहां का मजाक है और ये किस किस्म का इंसाफ है कि आप पे जुर्माना आयद किया 460 अरब का सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान न्याजी ने अपनी हुकूमत के जरिए जुर्माने, एक और जुर्माने का पैसा जो 60 अरब रुपया 190 की सूरत में बरतानिया से आना था, वो मंगवा के तो सेटल करके 460 अरब रुपए का जुर्माना सेटल करने में अदा कर दिया। ये स्टेट का पैसा था, ये हुकूमत के अकाउंट में आना था और ये आपने 60 अरब रुपए के एवज जमीन ली। मियाँ बीवी दोनों ट्रस्टी हैं, दोनों के साइन है। इमरान न्याजी बच नहीं सकता। इमरान न्याजी के और बुशरा बीबी के साइन है अलकादिर ट्रस्ट पे, जो शैम ट्रस्ट बनाया गया था। तो ये जो डाका काबीना के जरिए डाला गया, आपने बाहर केस क्यों नहीं किया? आपने मजीद पैसे क्यों नहीं बाहर से लेने की कोशिश की? और ये 60 अरब रुपया जो पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में आके सिंध और पंजाब गवर्नमेंट को जाना था, जो सिंध और पंजाब की ज़मीनें थीं, जो तख्त पड़ी का मौजा था पिंडी का, उसकी अदायगी होनी थी, जो मलिक रियाज साहब डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, आपने वो 60 अरब रुपया माफ़ कर दिया। जो 460 अरब रुपया जो उन्होंने जेब से अदा करना था, उसमें सेटल कर दिया ला के। ये किस किस्म का इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने 190 मिलियन पाउंड में इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और कह दिया कि ये स्टेट का पैसा था और ये जुल्म हुआ है। तो अब पीछे क्या बात रह गई है? हमारे पे चोर चोर डाकू डाकू की गर्दान थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डला है 190 मिलियन पाउंड का। और क्या आपने अंगूठियां नहीं मांगी? क्या आपने तहाइफ नहीं बेचे?
क्या आपने अलकादिर की जमीन नहीं ली? क्या फरा गोगी ने 200 कनाल जमीन मलिक रियाज से गिफ्ट नहीं ली? एक चोर बाजारी थी, इकट्ठे बैठते थे एहसन जमील, फरा गोगी, बुशरा मानेका, इमरान नियाजी, और ये मिल के बंदर बांट करते थे कि आज ये डाका डालेंगे, कल वो डाका डालेंगे, परसों फलां डाका डालेंगे, और मकरू अमल करते थे वहां पे। आप उस मुलाजिम की स्टेटमेंट पढ़ें, हद हो गई आप लोगों वाली। कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, इस्लाम के नाम को गंदा कर रहे हैं, और उलमा इकराम भी सोए हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन हुक्मरान था इमरान नियाजी, जिसने डाके भी डाले, चोरियां भी की, इस्लामी इक़दार को भी पाश पाश किया, और आज भी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं, तमाम सूबों के विजिट भी हो गए, पार्लिमानी बोर्ड की कार्रवाई भी हो रही है, जलसा भी मियां नवाज शरीफ की वापसी में बेहतरीन हो चुका, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा फोकस करेंगे यूनियन काउंसिल की सतह पे, पोलिंग स्टेशन की सतह पे, वार्ड की सतह पे, और इंशाअल्लाह ताला एक मरबूत इलेक्शन की हिकमत अमली लेके फील्ड में उतरेंगे। बहुत शुक्रिया।